हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है दिल्ली के अंदर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे, जिसको जीपीए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से लोग प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए। वो जो परचेज करते हैं प्रॉपर्टी को ताकि उनकी स्टैंप ड्यूटी बच जाए, तो वो एक जीपीए बनवा लेते हैं, ना कि उस प्रॉपर्टी को सेल डीड से ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि अगर वो सेल डीड से ट्रांसफ़र करेंगे तो उस प्रॉपर्टी पे जो स्टैंप ड्यूटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो उनको पे करना पड़ेगा। वही जीपीए पर बहुत मिनिमम अमाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उनको लगता है कि हमने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, लेकिन जीपीए से जो ट्रांसफ़र होती है उसमें सिर्फ पोजेशन आपके पास आ जाएगा या आपको उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का राइट्स आ जाएगा, आप घर बना लोगे। लेकिन इन फ्यूचर अगर जिसने आपको प्रॉपर्टी सेल की है वो अगर चाहेगा तो वो आपकी प्रॉपर्टी को दोबारा से अपने नाम अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि रियल में जीपीए के थ्रू ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। ओनर वही होता है जिसने जीपीए की है। जीपीए होल्डर सिर्फ एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो मैनेजर होता है प्रॉपर्टी का। यस, तो आप जो सेलर है वो आपसे पैसे ले लेगा और प्रॉपर्टी भी इन फ्यूचर वो आपसे क्लेम कर सकता है कोर्ट के थ्रू। क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें बोला है कि स्टैंप ड्यूटी प्रोटेक्ट करने, स्टैंप ड्यूटी सेव करने के लिए जो जीपीए ट्रांसफ़र होती है वो ओनरशिप का राइट को ट्रांसफ़र नहीं करती। तो आप इस चीज़ से बचे। अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है कहीं पर भी, चाहे वो दिल्ली है या फिर कोई और स्टेट्स है, तो आप प्रॉपर सेल डीड बना के स्टैंप ड्यूटी पे करके ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराएं अपने नाम। दूसरा, मैं इसका एक और नुकसान बताता हूँ। जैसे अगर प्रॉपर्टी के ओनर आप रियल में है, जो कि जीपीए के थ्रू नहीं होते, सेल डीड के थ्रू ही होते हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी बैंक में रख के या कहीं पर भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोन देते हैं वहाँ पर उसको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करके उस पर लोन ले सकते हैं, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होना चाहिए। बट इन केस ऑफ जीपीए जो है, आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं होते तो आपको लोन भी नहीं मिलता। तो इस लॉ से रिलेटेड आपको अवेयर होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं वो नहीं जानते प्रॉपर्टी परचेज करने का कि जो प्रॉपर वे है वो क्या है। तो यही सजेशंस है हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, कि आप प्रॉपर्टी परचेज करें तो प्रॉपर सेल डीड से ही करें, जीपीए के थ्रू ना करें। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी और लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपका रिस्पॉन्स करूँगा वीडियो बना के। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अपने फ्यूचर के इंटरेस्ट को देखते हुए थोड़ा ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी एक प्रॉपर वे में ही अपने नाम ट्रांसफ़र कराएं।